ओम गं गणपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब मैं भगवान गणेश जी को, कुमार स्वामी को, माता पार्वती और भगवान शिव और उनके सभी गणों को स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए गणेश जी के संक्षिप्त में अर्थात सार गणेश पुराण जो है 5 श्लोकों में बताया गया है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। अथ पंचश्लोकी गणेश पुराणम श्री विघ्नेश पुराण सारमुदितं व्यासाय धात्रा पुरा तत्खंडं प्रथमं महागणपतेषु उपासनाख्यं यथा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेन गणपस्यादौ कृतं पूजनं कर्तुं सृष्टिमिमामस्तु तस्य विधिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये। यहाँ यह बताया जा रहा है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने व्यास जी को श्री गणेश पुराण का सार तत्व, संक्षिप्त तथा सार तत्व में उपदेश किया था। इसमें बताया कि यह प्रथम खंड महागणपति का जो प्रथम खंड उपासना संज्ञक नामक प्रथम खंड है, उसमें शिव जी ने, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए पहले गणपति का पूजन किया था, फिर त्रिपुरासुर का संहार किया था। उस वक्त ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना जब नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सृष्टि की रचना से पहले भगवान गणपति की पूजा की, उसके बाद सृष्टि की रचना करने में सक्षम हुए। उसके बाद व्यास जी जब बुद्धि की प्राप्ति के लिए, जो वेद पुराण आदि लुप्त हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय उन्होंने बुद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश जी का स्तवन किया। फिर वो अपने समस्त पुराण, वेद पुराण आदि रचना करने में सक्षम हुए। ओम संकष्ट्यास्य विनायकस्य च मनः स्थानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्य आर्चनं तेभ्योर्यैर्यदभीप्सितं गणपतिस्तत्तत्प्रतुष्टौ ददौ ताः सर्वान् समर्थेव कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः। यहाँ द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है कि गणेश जी सबसे, उसमें संकष्टी देवी की आराधना का महत्व बताया गया है, गणेश जी की आराधना का महत्व बताया गया है, उनके मंत्रों के जप के बारे में बताया गया है, उनके स्थान और तीर्थ की महिमा बताई गई है, दुर्वा की महिमा का वर्णन किया गया है। इस भक्ति चरित्र में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसके बाद उनके पार्थिव विग्रह के पूजन के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार से भक्तिचर्या करने वाले, भक्ति करने वाले पुरुषों में से जिस वस्तु को पाने की इच्छा की, अगर गणपति संतुष्ट हो गए तो वह चीज़ वह उन्होंने दी। वो इतनी, इन सब का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी में समर्थ नहीं है, फिर मनुष्य के सामर्थ्यता की तो बात ही क्या है। क्रीड़ाकांड मथो बदे कृत योगे तच्छवि काश्यपः सिंहांकस विनायकः दशभुजो भूत्वाथ काशीं यजौ हत्वा तत्र नरांतकं तद अनुजं देवांतकं दानवं त्रेतायां शिवनंदनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः। आगे बताते हैं कि अब क्रीड़ाकांड अर्थात उनकी क्रीड़ा का, उन्होंने जो क्रीड़ा किया, खेल किया, गणेश जी की क्रीड़ा यानी खेल का, उनकी लीला का वर्णन करता हूँ। सतयुग में भगवान गणेश 10 भुजाओं से युक्त होकर के श्वेत वर्ण में कश्यप ऋषि के पुत्र होकर प्रकट हुए थे। उस समय उनका ध्वज सिंह ध्वज था और महोत्कट विनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। और महोत्कट विनायक 10 भुजा होकर के सिंह पर सवारी करके और काशी गए। वहाँ नरांतक और उसके भाई देवांतक नामक महादुष्ट दानव को, महाप्रतापी और दुष्ट दानव को मार करके पूरे काशी को मुक्ति दिलाई, उसके संताप से मुक्ति दिलाई थी। बाद में अब त्रेता युग में भगवान गणपति शिव के पुत्र के रूप में षडबाहु 6 भुजाओं के रूप में मयूर ध्वज के रूप में प्रकट हुए, अर्थात उनकी ध्वजा मयूर थी और उनका वाहन भी मयूर था। उस समय भगवान गणेश कमलासुर हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिंधु महादैत्यपं पश्चात् सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापरे तु गजाननो युग्भुजो गौरीसुतः सिंधुरं सम्मर्द स्वकरेण तं निजमुखे चाकुध्वजो लिप्तवान्। वहाँ उन्होंने कमलासुर तथा महादैत्यपति सिंधु को उनके गणों सहित, उनके दुष्ट राक्षसों सहित मार डाला।
अब आगे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं से उनका पारी ग्रहण कराया और उन्हें ज्ञान भी प्रदान किया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात द्वापर युग में गौरी पुत्र गजानन अर्थात गजानन के नाम से, गणेश जी गजानन के नाम से माता गौरी पुत्र के रूप में 2 भुजाओं से युक्त होकर के प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ से सिंदूरासुर का मर्दन किया और उसके मार करके उसे अपने मुख पर पोत लिया और उस समय उसके ध्वज का चिन्ह मूषक था और इस अवतार में उनका वाहन मूषक था। गीताया उपदेश एव हि कृतो रागे वरण्याय वै तुष्ठाया तच धूम्रकेतुरभिदो विप्रश्च धर्मर्थिकः अश्वांको द्विभुजो सितो गणपति मिलेच्छान्तकः शरणदः क्रीडाकाण्डमिदं गणशहर्न प्रोक्तम विधात्रे पुरा। इस अंतिम श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा वर्ण, उनके परम भक्त राजा वर्ण को उनसे संतुष्ट होकर गणेश जी ने गणेश गीता का उपदेश किया। आगे उसके बाद कलयुग में भगवान गणेश धूम्रकेतु के नाम से अत्यंत ही धार्मिक और धनी विप्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए और उस समय उनके ध्वज का चिन्ह अश्व था और इस समय सारे मलेच्छों का अंत करने वाले गणेश जी सारे मलेच्छ पापियों का अंत करने वाले होंगे तथा निर्धनों को और निर्धन भक्तों को धन देने वाले, स्वर्ण का दान करने वाले होंगे। और इस समय इस प्रकार से यह सार तत्व है, गणेश पुराण का सार तत्व सबसे पहले भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को बताया था। एतत् श्लोकस् पंचकं प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान् निर्वाणं परमं व्रजेत् सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि। आगे ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार ये 5 श्लोक जिसके अर्थ बताया गया है, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ेगा वह सभी भोगों को प्राप्त करने के साथ भी परम मुक्ति, परम निर्वाण को प्राप्त करेगा अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। ओम इति श्री पंचश्लोकी गणेश पुराणम यदुक्तम यद स्मृतम तत्सर्वं गणपते समर्पयामि। ओम गणपतये नमः। इस प्रकार ये पंचश्लोकी परम पवित्र और परम मोक्ष देने वाला गणेश पुराण, पंचश्लोकी गणेश पुराण जितना मुझे स्मरण हुआ, जितना समझ में आया वो वर्णन करते हुए और इस समय गणेश जी को ही समर्पित करता हूँ। ओम गणपते।